हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आपकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही है। आज एक और सिंपल शॉर्ट वीडियो लेकर आ गया हूं मैं, एग्जाम प्रिपरेशन ओरिएंटेड, जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि थियरी पेपर्स को पढ़ा कैसे जाए एंड कैसे इंश्योर किया जाए कि आप उसमें मैक्सिमम मार्क्स लेकर आ रहे हो। नाउ व्हेन आई से थियरी पेपर्स, आई माई सेल्फ इन सीए इंटर आई हैड गॉट लॉ में 63 या 64, ऑडिट में आई गॉट 62 या 63, EIS-SM में आई गॉट 59 if I'm not wrong, and then in CA finals also in ISCA I had got 65 and in audit I got 58 or 59. So theory और मेरा रिश्ता जो है काफी अच्छा रहा है। इनफैक्ट प्रैक्टिकल पेपर्स में भी जो थियरी आती है टैक्स में, अकाउंट्स में, कॉस्टिंग में, उसमें मैं काफी अच्छा स्कोर कर पाता था बिकॉज ऑफ द सेम थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू टेल यू राइट नाउ। बहुत सारे स्टूडेंट्स की यही प्रॉब्लम होती है कि सर थियरी पढ़ रहे हैं, याद नहीं हो रही, याद हो रही है लेकिन हम लिख नहीं पा रहे, लिख पा रहे हैं लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे, पता नहीं वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग। छोटे से वीडियो को देख लेना, आपको इमेंसली हेल्प जरूर करेगा, जैसे मेरे और भी बाकी सारे वीडियोस एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच होते हैं और आपको हेल्प करते हैं। सब्सक्राइब करके अगर आप इस वीडियो को अभी लाइक कर देंगे तो इट विल डेफिनेटली एनकरेज मी टू मेक मोर सच वीडियोस, एंड कमेंट करके बताएं whether these tips are helping you so that I know किस डायरेक्शन में मुझे जाना है। नाउ सबसे पहले हम इस डिस्कशन को दो पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। पहला है आपकी प्रिपरेशन, सेकंड है एग्जाम में लिखना कैसे है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्जाम्स की जब तक हम बात करें तो द गुड पार्ट इज यू डोंट हैव टू राइट स्टोरीज इन योर एग्जामिनेशन पेपर। यानी कि अगर 4 मार्क का या 6 मार्क का या 8 मार्क का क्वेश्चन आता है, there is no ways that the institute expects कि आप 8 पेज या 10 पेज या 12 पेज भर के आओ। अगर आप भर भी दोगे तो there is no guarantee कि यार इतना बड़ा आंसर लिखा है यानी कि सब करेक्ट ही होगा, मार्क्स इसको प्रोपोर्शनली दे देते हैं। इट डज नॉट वर्क दैट वे इन इंस्टीट्यूट। आप अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, आप 6 से 7 पॉइंट भी अगर करेक्टली लिख देते हो उस आंसर के, आपको 3-3.5 मार्क्स मिल जाते हैं। यहां पर की हो जाता है आपके की वर्ड्स, जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं, जो ऐसे टर्म्स जो आप और मैं यूजुअल कॉन्वर्सेशन में यूज नहीं करते, विच आर वेरी स्पेसिफिक टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, उनको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आ जाएगी सर याद करने का ही तो प्रॉब्लम हो रहा है, याद नहीं रह रही चीजें, कैसे पढ़नी है आपको थियरी। सबसे पहले थियरी को कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम थियरी को लाइटली ले लेते हैं कि यार थियरी के लिए तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की क्या जरूरत है, हम पढ़ के ही समझ लेंगे। अंडर द गार्ब ऑफ थियरी, ICAI और चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स हैज मेनी प्रैक्टिकल थियरी सब्जेक्ट्स, EIS-SM टेक्निकल, वेरी टेक्निकल, EIS लॉ वेरी टेक्निकल। इट इज अ थियरी पेपर फॉर नेम सेक, बट उसमें टेक्निकलिटीज बहुत सारी है, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट, इफ, बट्स, ऑडिट के परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, केस स्टडी में कैसे अप्लाई होगी वो बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा, कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपको प्रैक्टिस करना होगा, आपको केस स्टडी सॉल्व करने होंगे, आंसर करने होंगे, लिख कर प्रैक्टिस करनी होगी। लिख कर प्रैक्टिस करने से क्या फायदा होता है, एक तो आपने जो याद किया है थियरी वो आप अपनी मसल मेमोरी क्रिएट कर लेते हो, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप थोड़े फास्ट भी हो जाते हो बिकॉज आजकल जो है इंस्टीट्यूट, डियर इंस्टीट्यूट, लेंदी पेपर्स देने लग गया है, इसलिए लिखने में फास्ट भी होना पड़ेगा। ट्रू और फॉल्स, करेक्ट इनकरेक्ट, रीजनिंग, सब कुछ अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के लिए यू हैव टू बी वेरी मच प्रिपेयर्ड। ये हो गई आपकी फर्स्ट प्रिपरेशन। सेकेंड, रिविजन बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। ये जो 60+ में आपको शो ऑफ कर रहा था ना, ये 60+1 रीडिंग या 2 रीडिंग में नहीं आया है। जब भी मुझे थोड़ा सा पॉकेट मिलता था टाइम, मैं कोई थियरी पेपर लेकर रिवाइज करने लगता था, बिकॉज आई न्यू माई स्ट्रेंथ इज थियरी, और थियरी में मेरे को मार्क्स मैक्सिमाइज करने, इसलिए जब मौका मिलता मैं पलट के पढ़ने लग जाता, उसको रीड करने लग जाता, उसको रिकॉल करने लग जाता, रिकलेक्ट करने लग जाता, जिससे कि वो कॉन्सेप्ट जो है बहुत फर्म हो गए मेरे माइंड में। यही आपको करना पड़ेगा। खुद से पढ़ाई नहीं हो रही है, यू आर नॉट एबल टू स्टडी ऑन योर ओन, डिस्कस विद अ गुड फ्रेंड। इसका का पेपर जो है मैंने कम से कम 3 या 4 बार अपनी एक फ्रेंड के साथ डिस्कस किया था एंड टू एंड, तब जाके कहीं मुझे 65 आए। सो इट्स नॉट अ केक वॉक यार, थियरी ऐसे 3 चीज कर लो, 4 चीज कर लो एंड आप लोगों को 65 आ जाएंगे या 55 आ जाएंगे। प्रैक्टिस इट विथ योर फ्रेंड, डिस्कस इट विथ योर फ्रेंड, आंसर्स टू द पॉइंट रख के अपने दोस्तों के साथ, कीवर्ड्स के साथ डिस्कस करो, दैट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मिथ है ये एक कि इंस्टीट्यूट जो आप लोगों को जो वर्डिंग्स रहती है या फिर जो लैंग्वेज है वो इंस्टीट्यूट की बुक से ही उठानी पड़ेगी। नो, दैट्स रॉन्ग। मैंने आज तक नहीं लिखी यार इंस्टीट्यूट की बुक की, बट टेक्निकल वर्ड्स यू विल हैव टू कॉपी पेस्ट बिकॉज दैट इज नॉट इंस्टीट्यूट लैंग्वेज, दैट इज द लैंग्वेज ऑफ द सब्जेक्ट। अभी आप फिजिक्स में
आइजैक न्यूटन का कोई लॉ पढ़ के या फिर वो जो 3 लॉ होते हैं वो पढ़ के आप बोलोगे कि यार मैं इसको अपने वर्ड्स में लिख दूं, तो लॉ है, आप अपने वर्ड्स में कैसे लिख सकते हो? यू हैव टू राइट इट इन दी technical terms, in the way the law is described, and that's why you have to use the language that institute is giving, which is not institute's language, it is the language of the law itself. वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी जगहों पर जब आप एक्सप्लेनेशन करते हो, आप अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करो ना, आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। एंड देन वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज डू नॉट बी स्केर्ड ऑफ थियरी। आपको पढ़ना पड़ेगा, कंटिन्यूसली उसको समझना पड़ेगा, तब जाकर आपकी थियरी जो है वो स्ट्रांग होगी। ऐसा नहीं कि थियरी को बाद में हम पुश करते जाते हैं लास्ट में पढ़ेंगे क्योंकि हमको डर लग रहा है। इवन इन प्रैक्टिकल पेपर्स, कॉस्टिंग में बहुत थियरी पूछी जाती है, टैक्स में बहुत थियरी पूछी जाती है, अकाउंट्स में थोड़ी बहुत थियरी पूछी जाती है, तो थियरी आपको हर जगह प्रिपेयर करके रखनी पड़ेगी। दीज 5 or 6 things put together will help you immensely। एग्जामिनेशन में भी टू द पॉइंट लिख के आओ। अगर आपको 4 मार्क का एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पूछ रहे हैं या फिर 5-4 मार्क का आपको कुछ साइड पॉइंट्स लिखना है, रिमेंबर द साइड हेडिंग्स एज इट इज फ्रॉम इंस्टीट्यूट्स बुक, उसके आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। अगर कोई प्रोसेस डिस्क्राइब करने को बोल रहा है तो पूरा प्रोसेस एंड टू एंड, स्टेप 1 से लेकर जितने भी स्टेप्स है उसमें पूरा डिस्क्राइब करो, बिकॉज if it is for 4 marks describe the steps, if it is for 8 marks steps को भी आप elaborate करो, if it is for 16 marks पूरा का पूरा आंसर अच्छे से बड़ा वाला लिख के आओ, उतनी ज्यादा डिटेल दो बेस्ड ऑन मार्क्स कितने नंबर के हैं। उस हिसाब से अगर आप लोग एडजस्ट कर पाओगे अपने आंसर्स को, यू विल डेफिनेटली स्कोर वेल इन थियरी। और भी कोई क्वेश्चन से डाउट है कमेंट करके मुझे पूछिए, मैं थोड़ों को रिप्लाई करूंगा, स्टूडेंट्स बाकी काफी लोगों को रिप्लाई कर देंगे। पंखा चालू नहीं है, थोड़ी सी सर्दी हो रही है इसलिए पसीना आ रहा है, बट आई विल कट दिस वीडियो हियर नाउ एंड आई होप आप लोगों को बहुत मदद मिली होगी इस वीडियो से। बाकी वीडियोस भी देखिए एग्जाम प्रिपरेशन रिलेटेड, कॉमेंट करके मुझे बताइए आप लोगों को मैं और क्या हेल्प कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।